डिप्टी एडिटर शिवेंद्र परमार की रिपोर्ट जैसलमेर बस हादसे की जांच के लिए बनाई गई कमेटी। परिवहन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ओपी बुनकर की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। जयपुर आरटीओ द्वितीय और परिवहन निरीक्षक नवनीत बारहट कमेटी में शामिल हैं। रोडवेज के 2 अधिकारी भी जांच कमेटी में शामिल हैं। घटना की जांच के लिए जैसलमेर के लिए कमेटी के सदस्य रवाना हुए और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते मेरे सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जरा बताइए, जिनके नाम का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हम कहें? क्योंकि जिस तरीके की घटना और आप और हम कल से तय कर रहे हैं कि भाई कितनी लापरवाही है, सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह नहीं है, क्या इसकी जुडिशियरी इंक्वायरी भी हो सकती है? बिल्कुल, ये विभागीय जांच है और परिवहन विभाग के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको जांच कमेटी में शामिल किया गया है। एडिशनल कमिश्नर है परिवहन विभाग में, एडमिन में ओपी बुनकर वरिष्ठ आरएएस अधिकारी हैं, उनको इस जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है विजेंद्र। इसके अलावा जयपुर आरटीओ द्वितीय, उनको इस जांच कमेटी में रखा गया है। एक परिवहन निरीक्षक है नवनीत बारहट जो परिवहन मुख्यालय में है, वो भी जांच कमेटी में शामिल है। रोडवेज के डायरेक्टर इंजीनियरिंग है रवि सोनी, वो इसमें शामिल है और एक अधिकारी और है रोडवेज के। ये कुल 5 लोगों की कमेटी बनाई है सरकार ने और इनसे ये अपेक्षा की है सरकार ने कि जल्दी से जल्दी इस हादसे की जांच रिपोर्ट सौंपें, जिससे ये सुनिश्चित किया सके कि प्रदेश में फिर से इस तरीके का कोई बस हादसा नहीं हो। और कमेटी की गंभीरता इससे समझी जा सकती है कि अभी थोड़ी देर पहले कमेटी जैसलमेर के लिए रवाना हो गई है। आज ही इनकी कोशिश है कि जोधपुर पहुंचकर और कल तक जैसलमेर पहुंच जाए और कल से इनकी जो जांच है वो शुरू हो जाएगी। उस जांच में पता चलेगा कि बस की बॉडी में क्या कमी थी, क्या बस को अप्रूव करने में भारी लापरवाही चित्तौड़गढ़ कार्यालय में बरती गई, जो उड़न दस्ते हैं क्या वो सही समय पर चेक करते तो हादसा रोका जा सकता था। कुल मिला के हादसा कैसे इस तरीके का दोबारा नहीं हो, वो रिपोर्ट इस कमेटी को भेजी जाती है। लेकिन शिवेंद्र, 2 इसमें मुख्य कैरेक्टर हैं जो अभी तक मुझे समझ में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें इमरजेंसी द्वार नहीं थे, 2 होने चाहिए थे, 1 बना था, उसके ऊपर भी सीट बनाई हुई थी और फिर वहां सवारियों को बैठाया गया था, मतलब वो भी लॉक था पूरे तरीके से। तो जो बस बॉडी बिल्डर है और दूसरा जो इसका मालिक है, ट्रैवल एजेंसी का मालिक है, उन पर अभी तक एक्शन नहीं है। इसमें कोई दुराय नहीं कि जिस बस पर कार्रवाई हुई है वो बस पूरी तरीके से नियमों के विपरीत चल रही थी और यही कारण है कि इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर बस में इमरजेंसी जो गेट कहने की बात की जा रही है, जो लॉक हो गया, अभी मैंने भी एक रियलिटी चेक किया था विजय, तो उसमें खोल ही नहीं पाए जो बस के ऑपरेटर थे, तो जाहिर तौर पर बस में तो कमी थी ही। और इस तरीके की बसों में एक प्रावधान है कि एक हथौड़ा होना चाहिए बस में, जिससे जो बस के ऑपरेटर वो तुरंत सभी खांचों को तोड़ सके, जिससे कि पैसेंजर कूद के नीचे चला जाए। वो हथौड़ा भी नहीं था, कई कमी थी, कई मानकों पर कमी पाई गई है। इसी कारण ये जो बस है उसमें हादसा हुआ और कई लोगों की दुखद जान चली गई। उम्मीद है कि कमेटी सही रिपोर्ट अपनी देगी और उसके बाद इस तरीके के हादसों को रोका जाएगा। अच्छा शिवेंद्र, अमूमन इस तरीके की कमेटी टाइम बाउंडेड रिपोर्ट क्या दे पाती हैं? क्योंकि इस पूरी घटना में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि टाइम बाउंडेड रिपोर्ट हो, टाइम बाउंडेड एक्शन हो। देखिए, जल्द से जल्द कमेटी ने रिपोर्ट देने की बात कही है, यानी कि समय कोई तय नहीं है कि 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जल्द से जल्द है। और जिस तरीके से कमेटी के लोग रवाना हुए हैं उससे लगता तो है कि अगले 5-10 दिन में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। इसका और अपडेट हम लेंगे, लेकिन कोशिश यही है और हम उम्मीद भी करते हैं कि कमेटी की जो रिपोर्ट आए उसको ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाए, उस पर अमल किया जाए, उसको काम में लिया जाए। ठीक है शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।